मेजर साहब, ऐसा ही एक और पक्ष उसके साथ जोड़कर आता है जी जिस पर कि प्रायः बात तो होती है, परंतु फिर कार्यान्वयन को लेकर हम लोग पीछे हट जाते हैं। जी वो है समान नागरिक संहिता। जी 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 बिल्कुल। आपका कानून, संविधान धर्मनिरपेक्ष, सारी बातें धर्मनिरपेक्ष, परंतु ऐसा क्यों है कि हमारे कानून धर्मनिरपेक्ष नहीं है? हमारे कानून बहुत चयनात्मक दृष्टि से कुछ लोगों पर लागू होते हैं और एक जो विशाल जनसंख्या है इस देश की, जो एक तरह से प्रताड़ित है, उन पर अलग तरह से लागू होती है। तो समान नागरिक संहिता भी, जिसको कि सर्वव्यापी भी कहा जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखेंगे और कैसे उसको लागू करने की क्या जो है योजना हो सकती है? जी, अब देखिए, समान नागरिक संहिता की बात तो हमारे संविधान में ही लिखी है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि सरकार और राष्ट्र संविधान के माध्यम से यथाशीघ्र भविष्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। अब लोग बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी जिसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। अरे इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसीलिए तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। अगर इन्फोर्सिएबल होते तो आर्टिकल्स के अंतर्गत, दूसरे आर्टिकल के अंतर्गत होते। वो इसलिए रखा गया था कि हमारे फोरफादर्स ने ये समझा कि अभी स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था, देश का बंटवारा हुआ था, कम्युनल हार्मनी बिगड़ गई थी, तो कहीं किसी को ये न लगे कि हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती कुछ थोपा जा रहा है। तो उन्होंने कहा थोड़ी स्थिति अनुकूल होगी तो ये हम सिक्योर करेंगे। उसमें लिखा है कि द स्टेट विल सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो अनुच्छेद 44 जी, तो इसका मतलब है कि भविष्य में वो, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इन्फोर्सिएबल नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है फिर वो हैं किस लिए। अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हमेशा 50 साल, 100 साल, 75, 200 साल, 300 साल उसको डेकोरेट करके रखेंगे तो उनका मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो इसीलिए दिए गए हैं कि भविष्य में ये कानून में परिवर्तित होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है और नीति निर्देशक हैं, कि जब भविष्य में आप नीति बनाएं, नियम बनाएं, कानून बनाएं तो इनका ध्यान रखें। तो वो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिसको हम सेक्युलर कहते हैं, तो फिर धर्म के आधार पर दो कानून का कोई मतलब ही नहीं है। ये संविधान का ही उल्लंघन है। तो संविधान, जो मौलिक संविधान आर्टिकल 13 से लेकर 21 तक जो अधिकारों की बात की गई है, समान अधिकारों की बात की गई है, ये उसका उल्लंघन है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम संविधान को मानते हुए समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ें। अब कुछ लोग उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको नेशनल सिविल कोड कहा जाए, कुछ कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड कहा जाए, नाम कुछ भी हो, लेकिन ये जरूरी है जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और आईपीसी सबके लिए बराबर है। चाहे ईसाई मर्डर करे, हिंदू मर्डर करे, मुस्लिम मर्डर करे, सिख मर्डर करे, वही कानून लागू होगा। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर में वो लगा सकते हैं तो सिविल प्रोसीजर में क्यों नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल। तो जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें पनिशमेंट मिलता है, होता है। तो सिविल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भारत में वैसे भी हमेशा से महिलाओं को चाहे अधिकार देने की बात हो, चाहे नागरिकों, हम तो सबको बराबर अधिकार ही देते आए हैं। किसी को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है कि एक ही तरह का कानून सभी के ऊपर लागू हो।